नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिला स्थित त्रिकूट पर्वत के रोपवे का तार टूटने से हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। रांची एयरपोर्ट पर संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और बचाव दल के द्वारा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। इस हादसे पर सरकार की पूरी नजर है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ा हादसा यह त्रिकूट पहाड़ पर सामने आया, जहां रोपवे के गलत संचालन की वजह से रोपवे का तार टूटने की वजह से हादसा हुआ। और इस हादसे पर दुख जताया है सीएम हेमंत सोरेन ने। रांची एयरपोर्ट पर संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद इस युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और बचाव दल के द्वारा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। इस हादसे पर सरकार की पूरी नजर है। बहरहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और विशेष जो टीम है वो उसकी मौजूदगी यहां पर लगातार है। 2 की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है, कई घायल हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर चॉपर की मदद से रेस्क्यू का काम लगातार चलाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो टीम है वो युद्ध स्तर पर लगातार कार्य कर रही है, ताकि मदद सहायता जो है वो पहुंचाई जा सके। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे राहत कार्य ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो बड़ा यह हादसा सामने आया है, जहाँ रोपवे का तार टूटने के बाद से कई जो ट्रॉलियाँ हैं वो हवा में ही अटकी रही और कई घायल हो गए हैं। डीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है। एक्सपर्ट्स हैं, गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है। और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र। वहीं देवघर के त्रिकूट रोपवे में फंसे पर्यटक को रेस्क्यू करने पहुंची आर्मी की टीम बैरंग वापस भी लौटी। त्रिकूट पहाड़ पर फंसे 48 लोगों को निकालने के लिए सेना हेलीकॉप्टर के साथ पहुंची तो जरूर थी, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सफल नहीं हो पाई। इस कारण से आर्मी की टीम हेलीकॉप्टर के साथ वापस लौट गई। उधर मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, देवघर डीसी एसपी के साथ कई वरीय अधिकारी मौजूद हैं। लगातार 20 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ट्रॉली में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए भोजन पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना की टीम भी पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा दृष्टिकोण से यह टीम जो है वो बैरंग वापस लौट गई, क्योंकि इस जोन में, इस भौगोलिक परिस्थिति में काम भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार जो टीम की मौजूदगी है वहां पर बनी हुई है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कैसे लोगों को सहायता दी जा सके। साथ ही आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए ही जो लोग फंसे हुए ट्रॉली में उनको खाना भी पहुंचाया जा रहा है। तो रविवार को देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में ट्रॉली के गिरने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल देवघर में चल रहा है। अब भी 12 ट्रॉलियां पहाड़ों पर फंसी हुई है, जिसमें करीबन 48 लोगों के फंसे होने की खबर है। सबसे ऊपरी केबिन में फंसे लोगों तक अब भी राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है। ऊपरी केबिन में लोगों के घायल होने की भी सूचना है। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए आज सुबह 5 बजे से एनडीआरएफ की टीम लग चुकी है। इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और पैरामिलिट्री की टीम हेलीकॉप्टर से पहुंच कर चुकी है। चॉपर के माध्यम से सैलानियों के निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं देवघर डीसी मंजुनाथ भंजंत्री ने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होने की वजह से अभी रोपे बंद है और जिसकी वजह से 2 लोग इंजोर हुए थे, जो हम लोगों ने रेस्क्यू करके ऑलरेडी हॉस्पिटल भेज दिया।
और भी कुछ लोग रोपे में है। तो हमारी एनडीआरएफ टीम है और हम लोग एनडीआरएफ के जो सीनियर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं और इन सभी लोगों को हम लोग जो है इवैक्यूएशन करेंगे और किसी को भी किसी तरह का ये जो र्यूमर में ये बिलीव नहीं करना। हम सभी लोग हैं इसको इवैक्यूएशन करवाएंगे। कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, बड़ा हादसा सामने आया है, फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बता दूं कि रेस्क्यू टीम के द्वारा पैरामिलिट्री के ये सब लगे हुए थे, लेकिन जी अगर हम ताजा अपडेट की हम बात कर लें तो लोगों के द्वारा यानी संसाधन के हिसाब से 4 लोगों को यानी 48 में 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसे जांच पड़ताल की जा रही है। जी राहुल। कुणाल, जिस तरीके से सेना की जो टीम थी वो पहुंची थी लेकिन बैरंग वो वापस लौट गई, वहां पर तकनीकी क्या कमियां हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा निकालना भी मुश्किल हो रहा है और काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसा भी क्या चल रहा है वहां पे? जी बता दूं, चूंकि वो जो रोपवे है, रोपवे के आसपास दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यानी सुरक्षित नहीं निकाल पाते, जिस कारण से बेरंग उन लोगों को लौटना पड़ा है। तो क्या लगता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कौन कौन सी जो टीम है वो लगी हुई है? हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया कि हम जो अच्छी टीम है उसको हमने भेजी है और पूरा जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो वक्त क्या लग रहा है, कितने वक्त में लोगों को वहां से निकाला जा सकेगा? जी बता दूं कि कल से अब तक की जो अपडेट है उसमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लग रहा है कि वो उनको सुरक्षित निकालने में तमाम कोशिश जो है ना कहीं फलस्वरूप वो लग रहा है कि हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि अब 4 लोगों को निकाला गया है 48 में, अब देखना होगा 44 लोगों को कब तक निकाल पाएगी प्रशासन। तो अभी फिलहाल कितनी जो ट्रॉलियां हैं वो फंसी हुई है और उसमें जो लोग हैं उन तक खाने पीने की व्यवस्था या फिर किस तरीके से उन तक जो राहत है वो पहुंचाई जा रही है? जितनी भी टोलियां थी उसमें से एक टोली को निकाला गया है। उन रही बात की लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो ड्रोन के माध्यम से उन तक खाने पीने की व्यवस्था पहुंचाई जा रही है। कोशिश कर रही है प्रशासन की उन तक कैसे पहुंच पाए, उसकी तैयारी मतलब उसको लेकर तैयारी कर रही है। जी चलिए बिल्कुल। तो कौन कौन सी जो टीमें एनडीआरएफ के अलावा कोई और भी टीम वहां पर मौजूद है जो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है? तमाम जिला टीम भी है, वहीं स्थानीय लोग बाहर से पटना रांची से मुख्यमंत्री का जो बुलेटिन आया उसमें भी बताया कि जितना ज्यादा हो सके अच्छी मतलब पहुंचाई जाएगी। निशिकांत दुबे भी पहुंचे थे वहां पर, तो क्या और भी कोई जो राजनेता या फिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी मौजूदगी वहां पर है ताकि उन चीजों को देख समझ सके? क्योंकि कल से अब तक लंबे समय का ये बात है, उसमें से अगर हम बता दें तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तो कल रात से ही मौजूद है। वहीं फिजूल और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आने की सूचना मिल रही है। जी राहुल। तो जो जिन लोगों की मौत भी हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं? जो लोग फंसे हुए क्या उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है? क्योंकि सैलानियाँ कई जगहों से आते हैं, तो क्या वो झारखंड के ही रहने वाले हैं? उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कहाँ कहाँ के रहने वाले लोग हैं? और परिजनों में क्या कुछ जो माहौल है, स्थिति है, वो कैसे बातचीत कर पा रहे हैं, कैसे वो हालचाल अपने परिजनों का ले पा रहे हैं? इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है क्या? जी बता दूं कि मरने वाले सारठ यानी देवघर जिला के बताया जा रहा है। वहीं अगर सैलानियों की बात कर रहे हैं तो गोड्डा दुमका के लोग और इसके अलावा धनबाद के भी लोग उसमें मौजूद हैं। जी राहुल। तो कोई परिजनों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किया गया है ताकि वो अपने परिजनों की जो हालचाल है वो ले सके और उनकी जो खबर है उसको ले सके? तो नहीं दिया गया है, लेकिन जरूर हमको लगता है कि बहुत जल्द उसको लेकर मतलब परिजनों से कैसे हालचाल ये ले, इसको लेकर प्रशासन कुछ करेगी। अब तक कुछ ऐसा कोई अपडेट नहीं आ पाया। जी राहुल। चलिए, आपसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जो सेना की टीम थी वो पहुंची थी चॉपर लेकर के, हेलीकॉप्टर लेकर के, लेकिन सुरक्षा दृष्टिकोण की दृष्टि से बात करें तो काफ़ी मुश्किलें हो रही है
और जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति वहाँ पर है, काफ़ी रिस्क है लोगों को बचा पाना, तो इसलिए अब वो टीम वापस लौट गई। लेकिन एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ बाकी जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो उनकी मौजूदगी वहाँ पर है और कोशिश यही की जा रही कैसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। अभी 40 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की सूचना है, 2 की मौत हो चुकी है, कई जो घायल हैं उन्हें देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है ताकि लोगों को वहां से बचाया जा सके, निकाला जा सके। साथ ही जो परिजनों की चिंता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हेमंत सोरेन का जो बयान है सामने आया था और उन्होंने भी कहा कि जो पूरी टीम है वो लगी हुई है और टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हम कैसे उन लोगों को वहां से जल्दी से जल्दी निकाल सकें। एक बार हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है, एक्सपर्ट्स हैं, गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र। फिर और बयान भी हमने आपको सुनाया हेमंत सोरेन का। उन्होंने कहा कि लगातार जो टीम की मौजूदगी है वहां पर बनी हुई है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भले ही रोमांच के लिए सैलानी जो है वो पहुंचते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्क भी होता है। और जिस तरीके से रोपवे का तार टूटा है और ऐसे में बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है, जो लोग हैं वो हवा में ही अटके रह गए, जो ट्रॉली है वो हवा में अटकी रह गई और ये हादसा जो है वो सामने आया। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।